मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि अगर किसी को प्रसन्न करना है तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को करो। ये जो इंसान है ना, इनमें से कोई ना कोई तुमसे नाखुश भी होगा। अगर 1000 लोग खुश होंगे तो एक ऐसा भी होगा जो तुम्हारी अच्छाइयों को नज़रअंदाज करते हुए तुम्हारी गलती ना होने पर भी तुम पर दोषारोपण ही करेगा, क्योंकि वही उसकी फितरत है। वो बस तुम्हें नीचा ही दिखाना जानता है और खुद जीतना चाहता है। ऐसा नहीं है कि उससे तुम्हारी कोई बहुत बड़ी दुश्मनी है या मन में कुछ है, पर बात ऐसी है कि वो इंसान जिस क्षेत्र में जो भी करने गया, उसने कभी मन लगाकर ढंग से एक भी काम नहीं किया। जहाँ अपने लिए खड़े होने की बात होती थी, वहाँ वो खुद के लिए भी खड़ा न रहा, और आज उसका अंजाम ये हो गया कि अब वो सही को गलत और गलत को सही ऐसा कहना शुरू कर दिया है। तो जो ऐसे बच्चे तुम्हारी ज़िंदगी में आते हैं ना, जो तुम्हारी सही रहते हुए भी बार बार हर बार ज़ोर ज़ोर से तुम्हें गलत कहकर तुम्हें गलत ठहराने की, तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं, तुम गलत हो और बेकार हो, वैसे लोगों के लिए तुम बहरे हो जाओ। वैसे लोगों की बातें मत सुनो, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अपना हक लेना सीख लो। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम बुरे इंसान बनो या फिर अपना दबदबा किसी के सामने बनाओ, लेकिन जो तुम्हारा हक है ना, उन्हें कभी छोड़ना मत, क्योंकि अगर आज छोड़ने की शुरुआत कर दी ना, तो कल को यही तुम्हारी आदत बन जाएगी। झुक जाना जहाँ ज़रूरत हो, बिल्कुल झुक जाना, बचा लेना रिश्ते, लेकिन अपनी इज्जत को हर जगह हर समय दांव पर नहीं लगाया जाता है। इस बात का ध्यान रखना। मैंने तुम्हें बार बार कहा है, तुम गलत नहीं हो, तुम सही हो, और जो सच्चा इंसान होता है ना, उसके शब्दों में, उसके व्यवहार में वो ताकत दिखती है। इसलिए अपने आप को अकेला मत समझना। पापियों के बीच भी अगर सच्चाई है ना, तो वो तुम में है। भागना मत। तुम तो ये देख चुके हो, जान चुके हो कि मेरी मर्जी चलती है, इच्छा तुम्हारी पूरी होती है, और अगर इच्छा गलत रही या उससे तुम्हारा अहित होना है, तो मैं तुम्हारा मन बदल देता हूँ। तो इसलिए जिसने जो भी करना चाहा वो नहीं कर पाया, तो अपने मन में कुछ मत रखना, कुछ भी नहीं। अपना मन खाली रखो, सिर्फ मेरे लिए रखो, सिर्फ मुझ में रखो। तुमने किसी और का पैसा किसी और को दे दिया था, लेकिन उससे पहले तुमने क्या निर्णय किया था कि जिस इंसान ने तुमसे पैसा नहीं लिया और तुम्हें निःशुल्क सेवा दी थी, उसके बदले तुम कुछ राशि मंदिर में रखाओगे। यही सोचा था ना तुमने? तो फिर भले ही तुमने किसी और ज़रूरतमंद को वो पैसा दिया हो, लेकिन मंदिर में 1 रुपये ही ज़रूर पर चढ़ाना अच्छा होता है। तुम मंदिर के बाहर से नमस्कार करके कई बार जाते हो, पर कभी अगर मौका मिले तो अंदर भी प्रवेश करना। तुम्हारी राहें अंदर भी देखी जाती हैं। आना ज़रूर। खुश रहो, बहुत खुश रहो।